ठीक है, तो कस्टमर आपके पास चेक करवा रहा है और चश्मा आपके पास नहीं बनवा रहा है और बोल रहा है ऑनलाइन करवाना है और मुझे ये डिटेल चाहिए, खाली आईपीडी की डिटेल चाहिए। वो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होती क्या होता है आईपीडी। ओके, तो वो डिटेल आपको लिख के नहीं देनी। अगर आप चश्मा हमारे वहां से बना रहे हो तो हम आईपीडी मेजर करेंगे और आपका करेंगे, अदरवाइज ये मेंशन करके आपको नहीं देना। लेकिन डॉक्टर के पास अगर वो जाके ये मांगते हैं तो उनको देना होता है, बिकॉज दे हैव पेड फॉर दैट, यानी उन्होंने उसको चार्ज दिया है, चेक करने का चार्ज दिया है, तो वो अगर ये डिटेल मांगता है तो वो देना होता है। मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं, लेकिन टू गिव इट। सो ये होता क्या है वो समझना जरूरी है। आईपीडी और लेना क्यों? एक आंख के पिपिल के सेंटर से दूसरी आंख के पिपिल का सेंटर के बीच की दूरी को बोलते हैं आईपीडी। दोनों को डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं तो उसको बाइनोकुलर आईपीडी। अगर मैं इसको सेंटर कंसिडर करूं और यहाँ से राइट आई और यहाँ से लेफ्ट आई का पीडी मेजर करूं तो उसको बोलेंगे मोनोकुलर पीडी, यानी एक आंख का पीडी, राइट आई और लेफ्ट आई का, दोनों को ऐड करोगे तो बाइनोकुलर पीडी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जब हम प्रोग्रेसिव लेंस देते हैं या अस्फेरिक लेंस देते हैं या हाई नंबर में चश्मा बना रहे हो, हाई सिलेंडर पावर है, तो उन केसेस में पीडी लेना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज जो मैं सेकेंड या थर्ड लेक्चर में पढ़ा था कि जो भी ग्लास होता है उसका एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, वहां से जो लाइट पास होती है, लाइट जो रेज पास होती है वो बिल्कुल सीधी जाती है, वो डेविएट नहीं होती। और जो पेरिफेरल पार्ट से रेज जाती है वो डेविएट होके कन्वर्ज या डाइवर्ट होती है, जिस तरह का लेंस हम यूज कर रहे हैं उस तरह से। तो जो सेंटर में से लाइट पास हो रही है वो बिल्कुल सेंटर, वो ग्लास का ऑप्टिकल सेंटर और पिपिल का सेंटर अगर मैच हो जाए तो चश्मा कस्टमर को जल्दी सेट हो जाएगा, प्रिज्मेटिक इफेक्ट नहीं आएगी और एडेप्टेशन में टाइम कम लगेगा। ठीक है, बहुत बार आधे नंबर में भी आईपीडी प्रॉपर न होने की वजह से, ज्यादा मिसअलाइनमेंट होने की वजह से पेशेंट को चश्मा सूट नहीं होता। तो वो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। लेकिन आज की तारीख में आइडियली जब भी आप चश्मा बना रहे हो, नियर का बना रहे हो, दूर का बना रहे हो, बायफोकल बना रहे हो, प्रोग्रेसिव बना रहे हो, हर एक कस्टमर जब भी आपके पास आता है आप उसका चश्मा आईपीडी लेके फिटिंग करने का ट्राई करो। ठीक है, सब थियरी की बात कर लेते हैं। आईपीडी क्या होता है जो मैंने बताया आपको, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ वन पीपल टू द सेंटर ऑफ द अदर पीपल मेजर्ड इन मिलीमीटर। किसमें मापते हैं उसको? मिलीमीटर में। आंख के सारे मेजरमेंट मिलीमीटर में होते हैं, सेंटीमीटर में नहीं होते। ठीक है, आंख के सारे मेजरमेंट्स मिलीमीटर में होते हैं। so, एक मैसेज आ रहा है, ये बार बार, आई जस्ट डू वन थिंग, मैं एक बार करेक्ट कर लूं, बार बार डिस्टर्ब कर रहा था एक मैसेज। सो व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू? नॉर्मल वैल्यू क्या होती है आईपीडी की? किस रेंज में होता है आईपीडी? सिंपल शब्दों में, बच्चों का फेस छोटा होता है, डिस्टेंस कम होता है, तो उसका आईपीडी, उनका आईपीडी कम होता है। जिसका फेस बड़ा है, ब्रॉड है, उनका आईपीडी बड़ा होता है। तो आईपीडी की नॉर्मल रेंज होती है 55 से लेके 72 तक, 70-72 तक। कोई बोल रहा है आईपीडी 90 है, 90 है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इतना वियर्ड फेस किसी का आई हैवंट सीन, मैंने आज तक नहीं देखा। और जितने भी ये एवरेज डेटा बता रहे हैं आपको, उसमें भी आप देखोगे मैक्सिमम 70 है, उससे ज्यादा कोई डेटा है नहीं। सिग्निफिकेंस क्यों लेना चाहिए आईपीडी? और अगर आईपीडी न लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है? फेलियर टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द आईपीडी विल रिजल्ट। आईपीडी लेने में अगर हम प्रॉपर आईपीडी नहीं लेते या आईपीडी नहीं लेते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम आता है? मिसप्लेसमेंट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। जो ग्लास का ऑप्टिकल सेंटर है पिपिल के सेंटर से मैच नहीं होगा, यानी अलग पोजीशन पर रहेगा। विल इंड्यूस अनवांटेड प्रिज्म डिफ्यूजन, यानी जब भी आंख सीधा देखेगी, स्ट्रेट देखेगी, तो उसको प्रिज्मेटिक इफेक्ट, ग्लास की इफेक्ट का अनुभव होगा, प्रिज्म में से दिखना पड़ेगा, यानी आपको एकदम रेज डेविएट होकर देखना पड़ेगा, यानी आइस को क्रॉस होकर देखना पड़ेगा।
that requires the wearer to turn his or her eyes inward or outward to keep from the experience double vision. And perspective effect की वजह से क्या होता है, बहुत बार डबलिंग ऑफ विजन होता है, कंफ्यूजन होता है, डिप्टोपिया होता है. तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए पेशेंट को थोड़ा हेड पोस्चर या आई मूवमेंट भी बहुत बार करना पड़ता है. आईपीडी किन किन केसेस में लेना चाहिए? बिफोर ऑर्डरिंग एनी आरएक्स, यानी किसी भी कोई भी चश्मा बना रहे हो आप, उसमें हर एक पेशेंट में आपको आईपीडी लेना चाहिए. आइडियली द डिस्टेंस बिटवीन द पीपल्स मस्ट बी डिटरमाइंड. डिस्टेंस दोनों पीपल के बीच का आपको खास ध्यान रखना होता है. थ्रू विच वी कैन मेजर आईपीडी. बहुत सारे मेथड है आईपीडी मेजर करने के. जस्ट हेलो, हाँ बोलो. हाँ राहुल बोलो. हाँ पापा का नंबर चालू है ना? हाँ. Before ordering any RX of the given glasses, the distance between the people must be determined. फिर से ये वैसा जाने लगा. एक सेकंड. Stopping this very. I will try. इसे सेट करते हैं. So there are several ways through which we can measure the IPD. PD ruler, product of pupil interpupillary gauge, marking with the frame on demo lenses और पिपिलोमीटर. इनमें से एक मेथड सबसे पॉपुलर ज्यादा है, वो है एक ये पहला नंबर और तीसरा नंबर और चौथा नंबर. ये वाली मेथड जो सेकंड है, रोडेनस्टॉक इंटरपिपिलरी गॉज, दैट वी आर नॉट यूजिंग. इस मेथड का हम जनरली यूज नहीं करते. ठीक है. पीडी रूलर, इट इज अ सिंपल मिलीमीटर रूलर. सिंपल आपकी मिलीमीटर रूल होती है इसमें, यानी आपने आपके 20, 30, 40 20, 30, 40 ऐसे मेजरमेंट लिखे होते हैं. ये दो आई शेप के स्लॉट बने होते हैं जिसमें से आपको पेशेंट की आंख की पिपिल आई दिखाई दे और डायरेक्टली आप मेजरमेंट ले सको. अगर आपके पास इस तरह का रूलर नहीं है तो आपके पास जो रूटीन स्केल है, कोई भी मेटल वाली या प्लास्टिक वाली जो स्केल हम रूटीन में यूज करते हैं, वो स्केल से भी आप मेजरमेंट कर सकते हो. इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपके पास यही रूलर होना चाहिए तो ही आप आईपीडी ले सकते हो. आप नॉर्मल स्केल से भी इंटरपिपिलरी डिस्टेंस आईपीडी चेक कर सकते हो. ओके. अब बात करते हैं प्रोसीजर की. प्रोसीजर बहुत सिंपल है. पहले हम बाइनोक्यूलर पीडी कर रहे हैं. बाइनोक्यूलर पीडी के लिए क्या करना है? बाइनोक्यूलर मोनोक्यूलर पीडी दोनों के लिए मेथड सेम ही है. थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है वो समझ लो. पहला मेथड क्या है? सबसे पहले आपकी पोजीशन और कस्टमर की पोजीशन, जो आपका पेशेंट है या कस्टमर है उसकी पोजीशन दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए. हाइट भी सेम होनी चाहिए. आप बैठे हो तो कस्टमर भी बैठा है. आपके आई लेवल में होना चाहिए कस्टमर की आंख. ऐसा नहीं कि आप खड़े हो और कस्टमर बैठा है और आईपीडी चेक कर रहे हो. तो आपकी आंख कस्टमर की आंख के बिल्कुल सामने आनी चाहिए. वो उसका प्रॉपर पोजीशन हुआ. सबसे पहली चीज आईपीडी लेने के लिए. एग्जाम में मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ कि आईपीडी चेक करके दिखाइए. तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, खड़े हैं वो और कस्टमर आपको उनका बैठा है, या कस्टमर खड़ा है ये बैठे बैठे आईपीडी चेक कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा हाथ ऊपर करके. तो वो मेथड नहीं है. सबसे पहला स्टेप, आपकी और कस्टमर की पोजीशन बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए, बिल्कुल सेम लेवल में होनी चाहिए. हाइट पे चेयर पे बिठा दो कस्टमर को, हाइट लेवल कर लो अपनी चेयर से और उसके बाद आईपीडी लो. कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 40 सेंटीमीटर, यानी एक हाथ की लंबाई के आसपास, कि आप स्केल प्रॉपरली होल्ड कर सको कस्टमर के आंख के पास. उस तरह से आपको प्रॉपर रखना है आपका डिस्टेंस. अब जब आप बाइनोक्यूलर पीडी ले रहे हो तो कस्टमर को बोलना है आपको कि कस्टमर अपनी राइट आई से, कस्टमर उनकी राइट आई से आपकी लेफ्ट आई में देखे. कस्टमर को क्या बोलना है कि आप आपकी राइट आई से मेरी लेफ्ट आई में देखिए.
या सिंपल आप अपनी राइट आई बंद कर दो, कस्टमर को बोलो जो मेरी आंख खुली है उसमें आप देखिए, तो कस्टमर उसकी राइट आई से आपकी लेफ्ट आई में बिल्कुल सीधा दिखेगा, तो वहां आपको स्केल 0 मार्क कर लेनी है, यानी स्केल को 0 अलाइन कर लेना है 0 पे, और फिर तुरंत आपको लेफ्ट वाली आंख बंद करके कस्टमर को बोला है अब जो मेरी आंख खुली है उसमें आपको दिख रहा है, कस्टमर अब क्या करेगा, उसकी लेफ्ट आई से आपकी राइट आई में देखिए, तो आपको जो यहाँ रीडिंग मिली वो, तो अभी जो आपको यहाँ रीडिंग मिली वो आपकी बाइनोकुलर पीढ़ी होगी। फिर से एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कहीं हाथ हिल गया है या पेशेंट ने हेड मूवमेंट कर दी है, तो क्रॉस चेक करने के लिए फिर से आप अपनी राइट आई बंद कर दो, एक बार फिर से एक बार राइट आई बंद करो और कस्टमर को बोलो फिर से एक बार आपकी राइट आई से मेरी लेफ्ट आई में देखिए, तो कस्टमर फिर से ये वाली आंख से यहाँ देखेगा, आप चेक कर लो 0 है या नहीं, फिर से एक बार ये वाली आंख बंद करो और लेफ्ट वाली आंख से कस्टमर को बोलो आपकी राइट आई में देखो, तो यहाँ जो रीडिंग आ रहा है वो आपको बाइनोकुलर पीढ़ी है। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ठीक है, कस्टमर को 40 सेंटीमीटर जितनी डिस्टेंस पे बिठाना है, आई लेवल हाइट लेवल सेम रखना है, कस्टमर को उसके नॉर्मल पोजीशन में बिठाना है, ऐसा नहीं कस्टमर एकदम स्ट्रेट बैठा है माथा ऊपर सिर ऊपर करके बैठा है, ऐसा नहीं, जैसे वो नॉर्मल हैबिचुअल हैबिट में बैठते हैं रूटीन में उस तरह से बिठाना है। ठीक है, सिर ऊपर नीचे ऐसे कुछ नहीं, जिसका नॉर्मल पोस्चर है उस तरह से कस्टमर को बिठाने को बोल रहा है। फिर आपको अपनी एक आंख क्लोज करनी है राइट वाली, कस्टमर को राइट आई से आपकी लेफ्ट आई में देखने का बोलना है, लेफ्ट आई में कस्टमर देख रहा है वहां आपको 0 मार्क करना है, फिर आपकी लेफ्ट आई बंद करनी है आपको और राइट आई खोलनी है और कस्टमर लेफ्ट आई से आपकी राइट आई में देखेगा, जो आपको रीडिंग मिल रहा है स्केल पे 62, 63, 64, 65 व्हाटएवर जो भी रीडिंग मिल रहा है वो उसके बाइनोकुलर पीढ़ी, दोनों आपके बीच का डिस्टेंस पिपल का डिस्टेंस है वो है आपका बाइनोकुलर पीढ़ी। ये मेथड हुई बाइनोकुलर वाली। दूसरी जो मेथड है आपकी वो है मोनोकुलर। मोलेकुलर पीडी लेना क्यों जरूरी होता है? It is necessary to specify the PD for each eye independently when facial asymmetry is present. बहुत बार क्या है फेस में एसिमेट्री होती है, अनइवन होता है, फेस के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम नहीं होते, आपको लगता है कि इसका चेहरा सीधा है, आंखें दोनों स्ट्रेट है, लेकिन बहुत बार जब हम मोनोक्यूलर पीडी लेते हैं तो राइट आई का पीडी अलग आता है, आई का पीडी 1 या 2 मिलीमीटर अलग आता है, इसीलिए आइडियली मोनोक्यूलर पीडी लेना चाहिए। बाइनोक्यूलर पीडी आना चाहिए आपको, आपको नहीं पा रहा है तो आप बाइनोक्यूलर पीडी एक रेफरेंस तरीके ले सकते हो, लेकिन जब भी आप मोनोक्यूलर पीडी ले रहे हो या प्रोग्रेसिव लेंस फिट कर रहे हो या हाई नंबर दे रहे हो या हाई सिलेंडर पावर बना रहे हो तो आपको मोनोक्यूलर पीडी ही लेना होता है। Essential to make monocular PD when using aspheric lenses or high index lenses. High index lenses have more chromatic aberration, जो मैंने बताया था पहले। हाई इंडेक्स एब्रेशन लेंसेज में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा पास होते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो ग्लास के अंदर का जो रिफ्लेक्शन होता है वो ज्यादा होता है, उसकी वजह से इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन ज्यादा होता है और इसलिए उन केसेस में प्रिज्मेटिक इफेक्ट भी ज्यादा होती है, उसको अवॉइड करने के लिए मोनोक्यूलर पीडी लेना जरूरी है। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन ऑन विजन इज इंक्रीज्ड इफ द आई इज नॉट लुकिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। जब भी आंख ऑप्टिकल सेंटर से नहीं देखती तो जो क्रोमेटिक एब्रेशन की इफेक्ट है वो बढ़ जाती है और पेशेंट को एस्ट्रोनोपिक सिम्टम्स यानी कि हेडेक, आई स्ट्रेन, स्क्विंटिंग ऑफ आईज, आई पेन, ये सारी तकलीफें स्टार्ट होना शुरू हो जाती है चश्मा पहनने के बाद। प्रोसीजर क्या है मोनोक्यूलर आईपीडी लेने के लिए? सेम प्रोसीजर है जो मैंने अभी आपको बताया था पहले। कस्टमर को 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बिठाना है, कस्टमर को 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बिठाना है, आपका और कस्टमर का हाइट लेवल सेम होना चाहिए। बाइनोकुलर और मोनोकुलर पीडी लेने के लिए प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, खाली डिफरेंस क्या है वो समझ लो। इस समय आपको क्या करना है, ये वाले स्केल का यूज करना है।
केवल स्केल नहीं है और मोनोकुलर पीडी निकालना है, तो उसके लिए सिंपल ये है कि कस्टमर को आपको नोज को सेंटर में गिनना है। ठीक है, कस्टमर को जब आप बोल रहे हो कि मेरी राइट आई के सामने देखो, तो आपने जो स्केल रखी है उसको इस तरह से अलाइन करो कि बिल्कुल नोज के बीच में उसका सेंटर आए, जीरो अलाइन हो। और यहाँ जो रीडिंग आ रहा है, कस्टमर जब उसकी राइट आई से जब आपकी लेफ्ट आई में देख रहा है, तो जो रीडिंग आ रहा है वो राइट आई का पीडी हो गया। जब कस्टमर उसकी लेफ्ट आई से आपकी राइट आई में देख रहा है, तो वो आपका लेफ्ट आई का मोनोकुलर पीडी हो। ठीक है, और ये वाला स्केल अगर आपके पास है तो इसमें बहुत सिंपल है। ये वाला स्केल रखा आपने, अलाइन किया प्रॉपर, फिर थोड़ा टिल्टेड रखना होता है, बिल्कुल नाक पे बैठा नहीं देना है, नाक पे इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट नाक को टच नहीं करना चाहिए। और आपको सपोर्ट के लिए थोड़ी सी उंगली कस्टमर के फोrehead पे रखनी है, तो वो आप इन्फॉर्म कर दो और रख लो कि थोड़ा सा मेरे फिंगर टच होंगे आपको, उस तरह से, तो पेशेंट कंफर्टेबल होता है उससे। ठीक है, कंसर्ट लेना बहुत जरूरी होता है हर एक चीज के लिए। तो जैसे ही आप ये चीज करोगे और कस्टमर का आप बिल्कुल सीधा सामने देखने का बोलोगे, तो प्रोसीजर में वही है सेम। 40 सेंटीमीटर पे कस्टमर बैठा है, आपको क्या करना है, आपको अपनी राइट आई क्लोज करनी है और कस्टमर को बोलना है कि आपकी राइट आई से मेरी लेफ्ट आई में देखिए। यानी जब भी आप सामने सामने बैठोगे तो आपकी राइट होगी तो कस्टमर की लेफ्ट होगी, आपकी लेफ्ट होगी तो कस्टमर की राइट होगी, सामने सामने वाले आई, मिरर इमेज। ठीक है, तो आपको पहले राइट आई आपकी क्लोज करनी है और कस्टमर को बोलना है कि आपकी राइट आई से मेरी लेफ्ट आई में देखिए। तो डायरेक्टली आपको यहाँ रीडिंग देख लेना है, कितने मिलीमीटर पे ये रीडिंग आ रहा है, 31, 32, 28, 29, वट एवर जो रीडिंग आ रहा है वो राइट आई का पीडी हो गया। फिर तुरंत अपनी लेफ्ट आई बंद करिए, कस्टमर को बोलिए अब मेरी राइट आई में देखिए, आपकी राइट आई लेफ्ट आई से, तो वो यहाँ देखिए, तो यहाँ डायरेक्टली आप रीडिंग ले लो, 31, 22, वट एवर 32, वट एवर जो भी रीडिंग आ रहा है वो यहाँ। फिर से एक दो बार ये प्रोसीजर रिपीट करके देख लो, फिर से एक बार राइट आई बंद करो और लेफ्ट आई से फिर से देखने का बोलो कस्टमर को, आपकी लेफ्ट आई में राइट आई से, फिर आप फिर से ये वाली आंख बंद करो और कस्टमर को बोलो यहाँ देखिए। ओके, तो ये होता है आपका मोनोकुलर पीडी। तो डायरेक्टली आपको यहाँ रीडिंग मिल जाएंगे, राइट आई का पीडी और लेफ्ट आई का पीडी था। क्या कोई कंफ्यूजन? नियर पीडी निकालने के लिए कस्टमर को नजदीक का कोई टारगेट देना होता है, नियर डिस्टेंस। यानी कस्टमर को आप बोल सकते हो कि आप ये अपने हाथ में एक पेंसिल ले लो या पेन टिप ले लो, उसको देखने का बोलो। और जब कस्टमर नजदीक पे देख रहा है, पेंसिल की टिप को देख रहा है, तो आंख क्या होगी, कन्वर्ज होगी, अंदर की तरफ आएंगी दोनों आंखें। जब भी आप नजदीक का देखते हैं ऑब्जेक्ट, तो तीन चीजें होती हैं, आंख दोनों अंदर की तरफ आती है, नाक की तरफ आती है, उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस। दूसरा होता है एकोमोडेशन, नजदीक का देखने के लिए क्या होता है, लेंस अपना पावर बढ़ाता है, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। और तीसरा होता है पिपिल कंस्ट्रिक्शन, पिपिल हमारी छोटी होती है एकोमोडेशन के साथ। तो नियर पीडी के लिए जब नियर का टारगेट दोगे, पोजीशन सेम ही है, कस्टमर को 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बिठाना है, हाइट लेवल सेम होना चाहिए। अब आपने टारगेट खाली बदल दिया, पहले आप क्या बोल रहे थे, कस्टमर को स्ट्रेट मेरी जो आप खोली है उसमें देखने का, और जब आप नियर का पीडी ले रहे हो तो आप कस्टमर को नजदीक का कोई टारगेट दोगे, उस पर देखने का बोलोगे। या आप बीच में बैठ जाओ, सिंपल यहाँ जो एग्जांपल दिया है, एग्जामिनर ने क्या किया, अपनी राइट आई बंद कर दिया और वो सेंटर में आ गया, पहले सामने सामने था अभी बीच में आ गया। आई डोंट प्रेफर दिस मेथड एक्चुअली। बीच में आ गया और उसने कस्टमर को बोला कि आप यहाँ देखो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मेजरमेंट ले सकते हो कितना है। लेकिन नियर पीडी निकालने का सबसे सिंपल टेक्निक है, आपको ये हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। आपका जो भी डिस्टेंस का पीडी आ रहा है उसमें से 2 मिलीमीटर माइनस। फॉर एग्जांपल, आपका डिस्टेंस का पीडी राइट आई का आया 32 और लेफ्ट आई का आया 32, तो राइट आई में से 2 मिलीमीटर माइनस कर दो, यानी 30 मिलीमीटर नियर पीडी के लिए, और लेफ्ट आई में से 2 मिलीमीटर माइनस कर दो, तो 30 मिलीमीटर लेफ्ट आई के लिए। इस तरह से नियर पीडी आप निकाल सकते हो अगर आपको नियर पीडी नहीं लेना है। तो डिस्टेंस पीडी लिया, उससे आपने 2 मिलीमीटर कम कर दिया, तो वो नियर पीडी हो गया। दिस ऑलमोस्ट सेम। और आपको लेना है तो इस तरह से भी ले सकते हो, या जो मैंने एग्जांपल दिया कि कोई टारगेट आप ले लो हाथ में, तो कस्टमर को उस टारगेट पे देखने का बोलो, तो बिल्कुल सेंटर में रखिए उसको आपकी नाक के पास,
और क्या नाक पर आपके नोज को देखने का बोल दो, वो भी देख बोल सकते हो आप, लेकिन नोज अगर आपको नहीं देखने का बोलना है तो आप कोई टारगेट ले लो, इस टारगेट को देखिए, तो वो टारगेट को देख रहा है तो आप उसका पीडी मेजर कर दो, ठीक है। ये एंगेलमेंट मेथड, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती एक्चुअली। इट इज सब्जेक्टिव मेथड, इज रिकमेंडेड while fitting the spectacle lenses mounted surgically microscope or low vision devices. This method takes functional near PD measurement. ये near PD measurement लेता है subjectively. मटेरियल कौन सा चाहिए, एक खाली फ्रेम चाहिए, एक रेड फिल्टर स्ट्रिप चाहिए, एक ग्रीन रेड कार्ड चाहिए और एक रबर बैंड चाहिए। तो इस तरह से खाली फ्रेम में आपको रबर बैंड के साथ एक ऐसी स्टिक लगा देनी होती है, बीच वायर एक आपके सामने, थ्रेड और रेड फिल्टर प्लास्टिक स्ट्रिप halfway through the rubber band and invert the distinct band को घुमा दो तो वो बैंड अटैच हो जाएगी। Secure the strip against the frame front as exactly vertical with both the strip place position of the red and card in near one, this is नजदीक का जो डिस्टेंस है, नजदीक का वहां ये रेड और ग्रीन वाला कार्ड दिखाना है कस्टमर को, और एक आंख बंद करनी है, वन आई एंड मूव द वर्टिकल स्ट्रिप, जो ये वर्टिकल स्ट्रिप है उसको मूवमेंट करना है आपको until सेंट्रल ग्रीन स्क्वायर टर्न्स ब्लैक, यानी ये जो ग्रीन स्क्वायर है दिखना बंद ना हो जाए तब तक आपको उस आंख के सामने ये स्ट्रिप मूव करनी है। जहां ये बंद हो गया यानी वो उसका सेंटर है ऑप्टिकल, वहां से वो दिख रहा है, स्ट्रिप ने उसका विजन ब्लॉक कर दिया, तो ये आपका हो गया एक आंख का पीडी। फिर दूसरी आंख से यही सेम चीज करनी है, जब तक ये ग्रीन कार्ड दिखना बंद ना हो तब तो उसको मूव करना है अंदर या बाहर की तरफ, और जब दिखना बंद हो जाए तो वो आपको डिस्टेंस दो आंख के बीच का माप लेना, ठीक है। ये सब मेथड हम यूज नहीं करते जनरली, जो हम यूज करते हैं वो आपका स्केल वाला। एक लेंस पड़े हो सजो, હા તમે જે લાવ્યો એ મને આપી દો, તમે ત્યાં કાઢ્યો એ છે કે આ છે? 27 નંબર મંગાવ્યો હતો ને? સર એક રિક્વેસ્ટ છે મારી, બે મિનિટ આઉટ લાઈક છે સર, બોલો। આવું થાય છે ઘણી વખત, એટલે પછી એમ થાય કે ભાઈ ના હું વાત કરી લઈશ, રિક્વેસ્ટ છે એનું, મને પેમેન્ટ ની કોઈ ઉતાવળ નથી, કઈ વાત, પણ આ તમારું અને મારું બંનેને ઉચાટ મારી ઘણી વાર કહું છું આ સેમ વસ્તુ, પણ આ લોકો નથી માનતા, અને ઉચાટમાં તમે રહો ને હું રહું,
બરાબર મારે આપવા માણસને મોકલવું હોય ઉતાવળમાં ધડાધડમાં કંઈક ભટકાયો કર્યો તો કઈ આપણું એ અપસેટ થઈ જાય એટલે મારી જરા રિક્વેસ્ટ છે સરને કહેજો ને જરા હું વાત કરી લઈશ સાહેબ. Okay, so this is also one method. Just a minute. कुछ सिस्टम में एरर आ रहा है. I was hanging. आपने लाइसेंस डिस्प्ले लो. ओके, सो ये एक मेथड था. एक खाली फ्रेम लेके उसमें इस तरह से पीडी लेना, लेकिन वो खाली फ्रेम के फिर डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, ये मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए. तो वो सारी चीजें, ये इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मेथड, सो वी आर नॉट यूजिंग दिस मेथड. जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो वाला जो मैं आपको बता भी दिखाऊंगा. हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है. आधार कार्ड दिखा रहे हैं. राशन कार्ड
हेलो स्टूडेंट, सर थोड़े देर में ज्वाइन हो रहे हैं, प्लीज वेट करिएगा एक 5 मिनट।